मेरे साथ एक वचन पढ़ो बाइबल से, हिजकियेल नबी की किताब, हिजकियेल नबी की किताब, उसका 37 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हिजकियेल यहां पर क्या कह रहे हैं? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। तब तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे जो उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत ही सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, जिंदा हो सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुमसे मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसों को उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। 7 वचन में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और एक बुलढोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढांप गई, परंतु उनमें कुछ सांस ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कह कि सांस से भविष्यवाणी करके कह कि सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, सांस से कह के परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि वह जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। कितने लोगों को वचन पढ़ा है? हिजकियेल परमेश्वर का एक नबी है। इस्राएल जिस वक्त बेबीलोन में कैप्टिव था, गुलाम था, परमेश्वर ने हिजकियेल को दर्शन दिया। परमेश्वर ने अपने दास से बात की। जब आप 1 वचन में पढ़ते हो, वहां पर लिखा कि परमेश्वर की शक्ति, वो कह रहा है, मेरे ऊपर उतरी। द हैंड ऑफ लॉर्ड हैज अपॉन मी and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. परमेश्वर की समर्थ मुझ पर उतरी। हिजकियेल को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, फिजिकल नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? शरीर में नहीं, आत्मा में। दर्शन और ड्रीम में फर्क होता है। ड्रीम होता है जब आप रात को सोते हैं, दर्शन होता है जब आप सोए नहीं, जाग रहे हैं और एकदम प्रभु का आत्मा आपको कहीं पर ले जाए और कुछ दिखाए, इसे कहते हैं दर्शन। हिजकियेल दर्शन देखता, वो कहता, मेरे ऊपर प्रभु की शक्ति आई और परमेश्वर मुझे एक तराई में ले गया। उस तराई में मैंने क्या देखा कि हड्डियां ही हड्डियां मुझे नजर आ रही है। मेरे प्रियो, आज जब ये संसार हड्डियों के समान है, सूखी हड्डियां, ड्राई बोन्स, हड्डियों में जान नहीं है, सूखी है, पावरलेस, पॉइंटलेस, होपलेस, मीनिंगलेस, पर्पसलेस, फ्यूचरलेस, ब्लेसिंगलेस, हर चीज उनमें लेस है। तो परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, ड्रीम के द्वारा, दर्शन के द्वारा, ऑडिबली बात करता है कि उठ, खड़ा हो जा और उस तराई में जाकर मेरा प्रचार कर। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने लोग आज ब्लेस हो रहे हैं वचन से? मैं बात बता रहा हूं, हिजकियेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तराई में चला जा,
उस तराई में जाना आसान काम नहीं था, क्योंकि हड्डियां वचन ग्रहण कर सकती नहीं हैं, क्योंकि जो सूखे मन वाले लोग हैं वो परमेश्वर को ग्रहण कर सकते नहीं हैं, परमेश्वर की समर्थ को जान सकते नहीं हैं, प्रभु की सच्चाई को अपने मन में जगह दे सकते नहीं हैं। हिजकिय्याह के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि मेरे लोग, मेरी प्रजा नाश हो रही है, सूखी हड्डियों की तरह वो बर्बाद हो रही है। उठ खड़ा हो जा और उनके लिए भविष्यवाणी कर। ये भविष्यवाणी उन हड्डियों पर मांस चढ़ाएगी, बोलो हालेलुया। ये भविष्यवाणी उन हड्डियों को जिंदा करेगी, बोलो हालेलुया। इस भविष्यवाणी के बाद वो हड्डियों पर बरकत आना स्टार्ट हो जाएगा, बोलो आमीन। वो हड्डियां जो वचन नहीं सुनती, वो हड्डियां जो परमेश्वर के नाम को जानती नहीं, जब तू भविष्यवाणी करेगा, तेरी भविष्यवाणी में मैं समर्थ डालने के लिए जा रहा हूं, वो हड्डियों में जान आना स्टार्ट हो जाएगा, बोलो आमीन। आज आपने भविष्यवाणी करना अपने परिवार के ऊपर, आत्मा में होकर बोलो आमीन। करो भविष्यवाणी अपने परिवार के ऊपर। मेरा परिवार ब्लेस्ड होने के लिए जा रहा है, मेरा परिवार आशीषित होने के लिए जा रहा है, मेरी जनरेशन आशीषित होने के लिए जा रही है। हर श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, हर बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, हर शैतान मेरा हिस्सा नहीं है, नशे मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कर्ज मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि आई प्रोफेसाइज, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में हर एक लानत मेरी जिंदगी से निकल जा। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। हिजकिय्याह के लिए यह काम आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा प्रोफेसाई, भविष्यवाणी कर। अपने पड़ोसी को बोलो भविष्यवाणी कर, बोलो भविष्यवाणी कर। कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं तू निकम्मा है, हैं? कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता है, तू तो पागल है। मैं एक घर में बैठा था, एक बहन अपने बेटे को बोलने लगी ये मेरा बेटा है, बड़ी शरारतें कर रहा था, ये तो बड़ा शैतान है। मैंने बोला सिस्टर ऐसा मत बोलो। क्या भविष्यवाणी करते हैं आप? अपनी प्रॉब्लम को कायम रखने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करने के लिए? मैं आपको बोल रहा हूं, यह चर्च जब शुरू किया गया, एक भाई ने बोला अपोस्टल जी मैं आपको 10 लाख रुपए की हेल्प करूंगा। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, हम चर्च का काम शुरू कर रहे हैं। हमने शेड का सामान, लोहा, शेड सब कुछ लाकर रख दिया। वो भाई पता नहीं कहां चले गया, काम शुरू करवा गया, मुझे चढ़ाकर नीचे से पौड़ी खींच के ले गया। मैंने कहा प्रभु अब कहां जाऊं? मैंने रात को जो मैं सोता था, जिस वक्त मैं सोता था, थोड़े टाइम के लिए मैंने सोना बंद कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कोई प्रॉब्लम मेरे ऊपर आती है, मैं लड़ता नहीं हूं, मैं गालियां नहीं निकालता हूं, मैं बुरा नहीं सोचता हूं, मैं अपनी प्रेयर का आधा घंटा 1 घंटा और बढ़ा देता हूं। मैंने प्रोफेसी करना शुरू किया इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु मेरे लिए डिवाइन हेल्पर भेज रहा है, परमेश्वर मेरे लिए मददगार भेज रहा है। एक बहन आई मेरे पास, 17 लाख रुपए का चेक मुझे पकड़ा के चली गई, बोली अपोस्टल चर्च का काम करो। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी प्रेयर में, आपकी भविष्यवाणी में समर्थ है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, आज करो प्रोफेसी, मैं कोर्ट केस जीतने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास फरमाइश नहीं, आपके पास अप्रोच नहीं, लेकिन आपके पास एक नाम है, नामों का नाम, जिसका नाम यीशु मसीह है। रुपये इंडिया में चलते हैं, डॉलर अमेरिका में चलते हैं, पाउंड इंग्लैंड में चलते हैं, लेकिन यीशु का नाम हर तरफ चलता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आज प्रोफेसी करना है आपने। अगर आपका बच्चा बीमार है, रोज प्रोफेसी करें उसके ऊपर हाथ रखकर, यीशु के नाम में मैं प्रोफेसी करता हूं, यह बच्चा बीमार नहीं, इसकी रिपोर्ट चेंज होने के लिए जा रही है। यह बच्चा ठीक हो रहा है, डॉक्टर मुझे गुड न्यूज दे रहा है, क्योंकि आपके लफ्जों में, आपकी प्रोफेसी में समर्थ है। परमेश्वर ने किसी लोहार से, किसी सुनियार से, किसी तरखान से, किसी नॉर्मल बंदे से बात नहीं की, प्रभु ने अपने प्रॉफिट से बात की। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट होता है, उसका लफ्ज, उसका वर्ड काम करता है। बोलो आमीन। किसी के ऊपर प्रार्थना कर दो, प्रेयर की, दुआ की, हाँ जी सिस्टर जी आप ठीक हो गए। मैं ठीक तो हुई नहीं, अभी रास्ते में जाते जाते पता नहीं पास्टर ने दुआ कर दी, ठीक होना या नहीं होना, मज लई नहीं, पहला ही मार दी, जे मर गई तो फिर लेनी नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ भी काम करते हैं पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं। नेगेटिव ना सोचें, प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों का प्रतिफल देता है। बोलो आमीन। अमीरों का नहीं, विश्वासियों का।
गोरों कालों, मोटे पतले, अमीर गरीब, लंबे चौड़े नहीं, कोई भी हो पर विश्वासी होना चाहिए। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हिजकियेल को परमेश्वर ने बोला प्रोफेसी कर, भविष्यवाणी कर। कहां जा? अमेरिका में? बोलो कहां जाके कर? इंग्लैंड में? मुझे तो एक ऐसा सिटी चाहिए जहां पर मैं चर्च बनाऊंगा, बढ़िया है। ऐसा शहर चाहिए यहां पर साथ में KFC होना चाहिए। जहां परमेश्वर कहता है वहां जाओ। पहले नीचे जाओ फिर ऊपर भी जाओगे। नींव ऊपर से नहीं नीचे से शुरू होती है। परमेश्वर कह रहा है आपसे। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं, तू ब्लेस होने के लिए जा रहा है। नेगेटिव लोग परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते। कमजोर लोग प्रभु के राज में दाखिल नहीं हो सकते। डरपोक, बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में, प्रभु के राज में दाखिल नहीं हो सकते। कमजोर, नेगेटिव, बुरे ख्यालों वाले, दूसरों के बारे में नेगेटिव और अपने बारे सोचने वाले दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रोफेसी करता है, पॉजिटिव रहता है, विश्वास करता है, बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। शैतान आपको बोलता है नो, लेकिन यीशु मसीह बोलता है यस। शैतान आपको बोलता है तू बीमार है, यीशु मसीह बोलता है नहीं तू चंगा है, क्योंकि तू उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। 750 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की कि तू उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। अभी यीशु को कोड़े लगे नहीं थे, वो क्रूस पर नहीं चढ़ा था, वो मारा नहीं गया था, लेकिन 750 साल पहले यशायाह नबी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने लोग महसूस करते हैं आप बेबी ब्लेसिंग पा चुके हैं, आपका बिजनेस ब्लेस हो चुका है, आपका घर ब्लेस हो चुका, आपके काम ब्लेस हो चुके हैं, एम्बेसी आपको यस करेगी, आपका वीजा ब्लेस हो चुका है, आपकी स्पिरिचुअल और प्रेयरफुल लाइफ ब्लेस हो चुकी है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कमजोर लोग नहीं जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो कमजोर नहीं होना है, बोलो कमजोर नहीं होना है, डरना नहीं है। डराने वाले से बड़ा मेरे अंदर बचाने वाला है। His name is Jesus। ताली बजाओ जोर से प्रभु के लिए। परमेश्वर ने हिजकियेल को कहा जा और जाकर प्रोफेसी कर। अगर आजकल के चर्च का बिलीवर होता, प्रभु मैं जाता हूं, पहले मैं घराली नूं कपड़े लेके दे आवां, हैं? प्रभु मैं जाता हूं, मैंने ना बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है। प्रभु ये देखो मेरा बिजली का बिल कितना बड़ा आ गया। प्रभु मैं जाऊंगा 3 दिन बाद जाऊंगा, अभी मेरे बेटे की शादी है, मैंने सारा काम निपटाना फिर जाऊंगा। है ऐसे लोग? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सभी को समझ आ रही है? बोला अभी जा, इमीडिएटली, राइट नाउ। वचन में लिखा तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे दिल से प्यार कर, फिर देख परमेश्वर तुझे कैसे ब्लेस करता है। पहल आपने परमेश्वर को देनी है। पहल किसको देनी है? पहल किसको देनी है? हिजकियेल ने ये नहीं कहा प्रभु मुझे ये काम करना है, मुझे यहां जाना है। प्रभु ने कहा नाउ, इमीडिएटली। जक्की को क्या कहा? अभी आ जा। क्या बोला? योना को क्या बोला? आज ही जा, नीनवा में जाकर प्रचार कर। ऐसे नहीं उसने आधा काम किया, आधा छोड़ दिया, है? ऐसे नहीं प्रभु आधा कर देता, आधा अगले हफ्ते करूंगा, है? प्रभु चल थोड़ा जा मैं कर ले, थोड़ा जा तुसी कर लो, ऐसा बोला? पूरा काम, जान निकल जाए लेकिन प्रभु का काम पूरा करना है बस। कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं? परमेश्वर को पहल देना स्टार्ट करो। बोलो आमीन। कितने लोग चर्च टाइम से आते हैं? हाथ दिखाओ मुझे। कुछ लोग आते हैं 12 बजे, उन्होंने ना टाइम चुक लिया, मेरा टाइम चुक लिया उन्होंने पता पास्टर जी ने 12 बजे आना, 12 बजे चलांगे, एवं 2 घंटे पहले जाके बैठ जाना। ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर देख रहा है, प्रभु जानता है। पहले परमेश्वर का काम करें विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी रीजन। पहले परमेश्वर का काम करना है। उसने बोला तू जा और भविष्यवाणी कर। कहां पर? जहां पर हड्डियां हैं। हड्डियों से कितने लोगों को डर लगता है? किसी बंदे की हड्डियां ले आके आपके सामने रख दी जाए, डर जाएंगे बहुत सारे लोग, बहना बहुत डर दी। ये देखो बहनें बेटी, बहुत सारी बहनें डरती,
मैं इंग्लैंड में चला गया, यूके में, वहां पे तो लोग इतना डरते, कॉकरोच से भी डर लगता उनको, कॉकरोच आ जाए पूरा घर छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने कहा हमारे जहां जाके देखना, बच्चे चूहे उठा के जेब में डाल लेते। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सबसे पहले किसका काम करना है? परमेश्वर का। बहाना नहीं लगाना। प्रभु ने उसको भेजा कि हड्डियों को जाके प्रचार कर। आज इस संसार में बहुत सारे लोग सुंदर हैं, अच्छी स्किन है, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अच्छा फेस है, अच्छे कपड़े हैं, प्रॉपर्टी है, दौलत है, शोहरत है, मिलियंस ऑफ रुपीस है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सेलिब्रेट, लेकिन अंदर से हड्डियां हैं, आत्मा मरा हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ फिनिश हो चुकी है, मॉरलिटी उनके अंदर नहीं है, अच्छाई बुराई का उनको नहीं पता है, तरस कंपैशन उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर के सत्य से अनजान है, परमेश्वर को निग्लेक्ट करने वाले, रिजेक्ट करने वाले, इग्नोर करने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति हड्डियों के जैसा है, प्रभु का आत्मा आज हिजकियेल नबी को बोल रहा है, प्रोफेसी कर, क्योंकि वो हड्डियां जिंदा होने के लिए जा रही हैं। आज से 6 महीने पहले आप हड्डी थे, आज से 1 साल पहले आप हड्डी थे, आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले आप हड्डी थे, लेकिन आपके लिए किसी ने भविष्यवाणी की, और वह भविष्यवाणी के बाद आज आप जिंदा परमेश्वर की हजूरी में बैठे। तारीफ, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर ने हिजकियेल को क्वेश्चन किया, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उसने उसको क्या कहा? प्रभु अगर तू चाहे तो हो सकती है, प्रभु अगर तू चाहे तो हो सकती है। डिपेंडेड ऑन गॉड, डिपेंडेड ऑन हिज विल, उसकी इच्छा पर डिपेंड रहने वाले शर्मिंदा नहीं होते। बोलो आमीन। आप बोलोगे मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं, नहीं होगा, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो जिंदा होगा। बोलो आमीन। कहो परमेश्वर तेरी इच्छा में जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में यही सिखाया, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है, वो गया, उसने भविष्यवाणी की, और जैसे ही उस प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, बाइबल में लिखा है सूखी हड्डियों में जान आना स्टार्ट होता है, उनके ऊपर मांस आना शुरू हो जाता है, चमड़ा, उनके अंदर सांसें, उनके अंदर जिंदगी आना, जान आना शुरू हो जाती है, लाइफ आना शुरू हो जाती है। आज यीशु मसीह आपको जिंदगी देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? बोलो क्या देने के लिए आया? अपने 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 पार्टनर को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, लाइफ यीशु के पास है, लाइफ इन क्राइस्ट। यीशु मसीह जिंदगी देता है। अगर आप मसीही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास जिंदगी है, आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। निकोदेमस के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल में लिखा, निकोदेमस एक धर्म का बहुत बड़ा सिखाने वाला था, उस वक्त एक बहुत बड़ा ज्ञान, नॉलेज रखने वाला एक फरीसी था। और निकोदेमस रात के समय, मिडनाइट टाइम, यीशु मसीह के पास आता है और यीशु से कहता है कि सचमुच रबी, जो काम तू दिखाता है कोई आम इंसान नहीं दिखा सकता, क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर है। यीशु मसीह ने उसके साथ कोई फालतू कन्वर्सेशन नहीं की, सिर्फ एक ही उसको बात कही कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना, तू ग्रंथी है, तू तपस्या करता है, तू बहुत ज्ञानवान है, लेकिन अभी भी तेरे अंदर लाइफ नहीं है। ऊपर से तू लाइफफुल लगता है, ऊपर से तू लुकिंग वेल, अंदर से यू आर डाइड इन स्पिरिट। यू नीड टू बी बोर्न अगेन। तुम्हें नया जन्म पाने की जरूरत है। अगर आप किसी अमेरिकन को देखोगे, आपको ये गोरा है, ये पक्का क्रिश्चियन होगा, ये ब्रिटिश है, ये पक्का क्रिश्चियन होगा, ये व्यक्ति चर्च जाता है, ये पक्का क्रिश्चियन होगा, ये इंडियन है, ये चर्च जाता है, ये क्रिश्चियन होगा। लेकिन जब तक उसके अंदर नया जन्म नहीं, यीशु नहीं आया, वो मरा हुआ है। इसलिए लाइफ यीशु देता। और यीशु ने निकोदेमस से क्या कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति, मेरे प्रियो, नया बन जाता है, बाइबल 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब सब की सब नहीं हो गई है। बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। एक नया हुआ विश्वासी, लाइफ पाया विश्वासी, दूसरों के लिए लाइफ का कारण बनता है, एग्जाम्पल बनता है, जिंदगी को बदल देता है। लाइफ उसके अंदर होती है, उसकी प्रार्थना से दुनिया, लोग चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यीशु, जीसस उसके अंदर आ गया। मैं आपको बताता हूं, जो मेरे दोस्त प्रभु में आने से पहले मेरे दोस्त थे, आज जब वो मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं, यार रमन, तू तो बहुत चेंज हो गया।
हम तेरे संदेश सुनते हैं, हम तुझे YouTube पे देखते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, हमें बड़ा ब्लेस्ड लगता है। अब तो तुम्हारे साथ मिलना भी हमारे लिए इतना मुश्किल, क्योंकि तुम बहुत बिजी हो, और तुम्हारी लाइफ को देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। पूरे इलाके में मैं जिससे भी बात करूं, रमन हंस की प्रेज होती है, सिफ्त होती है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, प्रभु का बंदा है। जब लाइफ आपके अंदर आएगी, लोग आपकी प्रेज करना स्टार्ट करेंगे, बोलो आमीन। लोग आपको अच्छा कहना स्टार्ट करेंगे, बोलो आमीन। क्योंकि आपके अंदर वो अच्छा आ गया है। अगर अच्छा आपके अंदर होगा तो आप अच्छे होंगे, अगर बुरा आपके अंदर होगा तो आप बुरे होंगे। गालियां तो आप भी वैसे, गुनाह, पाप, बुराइयां आपके अंदर होगी, आप वैसे होंगे। लेकिन जब जीसस, जब लाइफ, जब यीशु आपके अंदर होगा, आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका घर, आपका पड़ोसी, आपका विलेज, आपकी सिटी, आपकी स्टेट, आपकी कंट्री, आपका वर्ल्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जीवन आ चुका। बोलो आमीन। हड्डियों में वो बोल रहा है, मांस तो आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? बोलो हालेलुया। वो बोला मांस भी आ गया, चमड़ी भी आ गई, लेकिन सांस नहीं है, अभी ब्रीथ नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब फिर दोबारा, सेकंड टाइम, अब फिर दोबारा भविष्यवाणी कर, क्योंकि अब उसके अंदर क्या आए? सांसें। चारों दिशाओं से हवाएं आएंगी, ऑक्सीजन, लाइफ, ब्रीथ आएगी और उसके अंदर जाएगी और वो फिर जिंदा हो जाएंगी। बाइबल कहती है आदम को जब परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, उसके अंदर सब कुछ था, लेकिन प्रभु ने अभी तक सांसें उसको नहीं दी थी। God did not breathe yet। सब कुछ था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने फूका, जैसे परमेश्वर ने उसके अंदर सांसें दी, आदमी जीवित प्राणी बन गया और चलने लगा। बोलो आमीन। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप जीवित होने के लिए जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइव बनने के लिए जा रहे हैं। आपका गांव, मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, सेव होगा आपकी लाइफ से। आपकी ब्लेसिंग्स आपके घर में आपको भागते हुए मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए आपके अंदर लाइफ आना जरूरी है। हां, जब उसने भविष्यवाणी की, 9 वचन में लिखा, वर्ष 9 क्या कहता है? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए लोगों में समा जा और वे जी उठे। और 10 वचन में क्या लिखा है? उसकी इस आज्ञा के अनुसार जब मैंने भविष्यवाणी की, बोलो जब मैंने भविष्यवाणी की, जोर से बोलो, फिर बोलो, जोर से बोलो, और पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, तो कुछ नहीं हुआ है? क्योंकि भविष्यवाणी करने के बाद सोचा पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन जब प्रभु आपको खड़ा करता है फिर कुछ जरूर होता है। बहुत सारे लोग आजकल सेवकाई शुरू कर लेते हैं। मिनिस्ट्री इज इजी टू बिगिन बट हार्ड टू फिनिश। सेवकाई स्टार्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन फिनिश करना बड़ा मुश्किल है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? आजकल लोग वो जनरेटर की तरह 10 मिनट चलते और गर्म हो जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, उनको पता चलता है भाई ये तो बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को डिनाई करना पड़ता है, क्रूस उठानी पड़ती, फिर सेवकाई होती। हेलो, आपको पता है इस चर्च में जब कोई रोगी चंगा होता है तो लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं, तालियां क्यों बजाते हैं? क्योंकि उनको पता है हमने हार्ड वर्क किया, हमने मेहनत की, ये रोगी मेहनत से, प्रार्थना से चंगा हुआ, इसलिए वो खुशी मनाते हैं। बोलो हालेलुया। वो कहता है भविष्यवाणी कर, और जैसे भविष्यवाणी की, वहां पर क्या हुआ? सांस उनमें आ गई। क्या लिखा यहां पर? सांस उनमें आ गई। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सब बोलो, करो करो, ऐसे करो। ये क्या है? ये क्या है? कितनी इंपॉर्टेंट है ये। लॉकडाउन के टाइम में देखा लोहे के सिलेंडर कितने महंगे हो गए थे, कितनी महंगी थी ये। फ्री वाली देखो कितनी सस्ती है, लेकिन इसका दाम, इसका मूल्य एक दिन देना पड़ेगा। जब यीशु मसीह ऐसे सामने बैठा होगा ना, फिर पूछेगा आपसे, हाँ बेटा जो मैंने फ्री में दी क्या किया उसका? क्या आ गया भविष्यवाणी के बाद उनमें? सांस। बोलो
ये लाइफ है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, सांस की वजह से मर जाते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जैसे ही उसने भविष्यवाणी की, सबसे पहले उनके अंदर सांस आ गई। सांस लाइफ को रिप्रेजेंट करती। सांस किसको रिप्रेजेंट करती? अपने पड़ोसी को बोलो, जिंदगी को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स कि जब प्रोफेसी होती है, जब परमेश्वर बोलता है, तो एक एक बंदे के अंदर, सूखी हड्डियों के अंदर जिंदगी आ जाती। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके हुए और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम, मैं तुम्हें लाइफ दूंगा। जॉन 14:6 में लिखा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन, इंग्लिश में लाइफ। बोलो हालेलुया। भविष्यवाणी के बाद सबसे पहले उनके अंदर क्या आ गई? सांस। नंबर 2, वो जी उठे। सांस के बाद क्या हुआ? वो जिंदा हो गए। वचन में लिखा ना अफिसियों में, हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, क्योंकि मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। पहला सांस आई, सांस के बाद जीवन आया, और आगे लिखा वो पांवों के बल खड़े हो गए। नंबर 3, एक प्रोफेसी कितने काम कर दिए? बोलो हालेलुया। सबसे पहले सांस आई, फिर लाइफ आई, तीसरा पांव के बल खड़े हो गए। आज बहुत सारे लोग सोचते मैं बहुत फास्ट भागता हूं, मेरी टांगे बड़ी मजबूत है, मैं बड़ा हैवी वेट उठा सकता हूं, मैं बड़ा स्ट्रांग मैन हूं, मैं बड़ा स्ट्रांग बॉडी बिल्डर हूं, मैं बहुत घंटे घंटे काम कर सकता हूं, लेबर कर सकता हूं। लेकिन क्या स्पिरिचुअली आप खड़े हैं? क्या आत्मा में आप खड़े हैं? क्या परमेश्वर के साथ विश्वास में आप खड़े हैं? क्या ऑनलाइन सोशल मीडिया आपके विश्वास को खत्म तो नहीं कर रहे? क्या फॉल्स टीचिंग, फॉल्स डॉक्ट्रिन आपके विश्वास को खत्म तो नहीं कर रही है? क्या शैतान आपके अंदर अविश्वास को तो पैदा नहीं कर रहा है? क्या आप आत्मा में खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं तो परमेश्वर इस प्रोफेसी के बाद आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। सांस आई, जीवन आया, वो पांव के बल खड़े हो गए, और 5वां, वो बहुत बड़ी सेना बन गए। दे बिकम अ वेरी ग्रेट आर्मी। ये प्रोफेसी इस्राएल को रिप्रेजेंट करती है। इस्राएल गुलामी में था, बेबीलोन में कैप्टिविटी में था, और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उनको छिड़ाया, उनको अपनी जमीन, अपनी लैंड इस्राएल दी, आज उनको परमेश्वर ने एक बड़ी सेना करके खिलाया हुआ। बड़ो आमीन, बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, सब लोग अपने हाथ उठाओ, बोलो मैं एक सेना हूं, मैं एक सिपाही हूं। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है, अनॉइंटिंग मुझ में है, ब्लेसिंग मुझ में है। शैतान, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। आमीन। ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने आपको एक आर्मी बनाया, इसलिए डरना नहीं है। ये चैप्टर 37 हिजकियेल पूरा मिनिस्ट्री के बारे में सिखाता है। आज बहुत सारे लोग चर्च की वैल्यू नहीं करते क्योंकि उन्होंने दुख नहीं सहे, लेकिन हम आपकी वैल्यू करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमने आपको कैसे बचाया, कैसे आपको एक एक मन का करके माला बनाई है, कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए भटकना छोड़ दो, इधर उधर घूमना बंद कर दो, सिर्फ परमेश्वर पर ट्रस्ट रखो। कोई व्यक्ति आपको जीवन नहीं दे सकता, जीवन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आपका उसके साथ रिलेशन सही होना चाहिए। घुटनों के बल रोज प्रार्थना किया करो। आज प्रार्थना की, कल प्रार्थना की, चौथे प्रार्थना की, जवाब नहीं आ रहा है, आपका काम पानी देते रहना है। फल देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बोलो आमीन। कुछ लोग पहली बार चर्च आते हैं, वो सोचते हैं मैं चर्च गया था, फिर वो दूसरे संडे चर्च नहीं आते। याद रखो, जो कपड़ा 10 साल से पुराना है, एक दिन से उसके अंदर मैल नहीं निकलती है। उस कपड़े को धोवो, और धोना भी बड़े तरीके से, कहीं ऐसा ना फट जाए और ना कपड़ा रहे ना विश्वास रहे। तो इसलिए आपने आना है परमेश्वर की हुजूरी में, अपने आप को प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू रोमन्स 12। आपने अपनी वर्शिप को खुदा के सामने प्रेजेंट करना है, और परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ आया? आज परमेश्वर कह रहा है आपकी सूखी हड्डियों में जान आ चुकी। बोलो आमीन। जो लकड़ी गीली होती है वो टूटती नहीं, जो लकड़ी सूखी होती है वो टूट जाती है। आपको परमेश्वर गीला और ब्लेस करने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप निराश नहीं होंगे, खुदा आपको 100 फोल्ड ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया।
मैं अभी भी देख रहा हूं कुछ पुराने चेहरे, जो 25 साल पुराने विश्वासी, 30 साल पुराने बिलीवर्स आज भी चर्च में कुछ बैठे हुए और जिंदा हैं, और जिन्होंने चर्च छोड़ दिया वो मर चुके हैं। मैं अगर आपको लिस्ट बना के दिखाऊं, बड़े तंदुरुस्त बंदे जिन्होंने चर्च छोड़ दिया, परमेश्वर से दूर हो गए, मैं लिस्ट बना के दिखाऊं तो 10-15 से ज्यादा लिस्ट होगी, जो बड़े क्लोज बंदे थे, आज इस दुनिया में, इस संसार में नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रेयर्स आपको शेल्टर देती है, फीडबैक देती है, प्रेयर आपको सपोर्ट देती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है, प्रेयर आपको दुखों में, कष्टों में, संकटों में आपको बचा के रखती है। अगर स्ट्रेस है तो प्रेयर काम करती है, बीमारी है तो प्रेयर काम करती है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो प्रेयर काम करती है। प्रेयर क्लियर द एयर। जब आप प्रार्थना करते हो आपके लिए सब कुछ क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो आमीन। ताली बजाओ जोर से प्रभु के लिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800